जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एमपी एग्जाम में। आज तारीख है 26 अगस्त और मैं हाजिर हूं आप सभी के लिए आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। और आपको PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 26 अगस्त को मनाया जाता है, जिसकी थीम है इम्ब्रेस क्वालिटी, जो कि 2021 से 26 तक की थीम है। समता को अपनाना इसका अर्थ है। शुरुआत 1971 से हुई है। विश्व जल सप्ताह 2023 20 से 24 अगस्त तक मनाया गया है, जिसकी थीम है सीड्स ऑफ चेंज, परिवर्तन के बीज। इस प्रकार वुमेन्स इक्वालिटी डे 2023 जो है, इसकी थीम क्या है? इम्ब्रेस इक्वालिटी। काफी शॉर्ट थीम्स हैं, आपको अच्छे से याद करना होगा। दूसरा प्रश्न, HDFC बैंक ने भारत के पहले को ब्रांड होटल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए किसके साथ सहभागिता किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, मैरियट बॉनवाई के साथ किया है, जो कि जहाँ की ये अमेरिका की एक कंपनी है। इसको लॉन्च उदयपुर राजस्थान में किया गया है। दक्षिण कोरिया और जापान में लॉन्च होने के बाद अब भारत में इसको लॉन्च किया जा रहा है। मैरियट बॉनवाई HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड इस का नाम है। इस प्रकार HDFC बैंक लॉन्च कर रहा है इंडियाज फर्स्ट को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड विथ किसके? मैरियट के साथ। तीसरा प्रश्न, भारत का पहला कार्बन नकारात्मक गैरिसन सैन्य संगठन का कौन सा स्थान बन गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, पुणे बन गया है। पुणे में जो स्थित है CME यानी कॉलेज ऑफ मिलिट्री, ये भारत का पहला कार्बन नकारात्मक गैरिसन बन गया है। 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लागू होने के साथ उत्पादन क्षमता जो कि हो गई है 7 मेगावाट, इसलिए इसको पहला कार्बन नकारात्मक गैरिसन कहा जा रहा है। भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल की स्थापना कहां पर हुई है? तो ये उत्तराखंड में हुई है। इस प्रकार पुणे में बेस्ड कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME भारत का पहला कार्बन गैरिसन बन गया है। चौथा प्रश्न, अजरबैजान के बाकू में आयोजित शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना है? ऑप्शन नंबर डी, मैग्नस कार्लसन बन गए हैं। उप विजेता कौन है? तो आर प्रज्ञानंद, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं, इनको हरा दिया है मैग्नस कार्लसन ने। आर प्रज्ञानंद विश्व कप में पहुंचने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। प्रथम कौन है? तो विश्वनाथन आनंद जी रहे हैं। मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, ये विश्व में वर्तमान में नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। शतरंज विश्व कप के विजेता मैग्नस कार्लसन की ये फोटो है। पांचवा प्रश्न, 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, अल्लू अर्जुन जी को दिया गया है। सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसको दिया जाता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 को। पुष्पा द राइज के लिए अल्लू अर्जुन को जो अवार्ड मिला है, ये पुष्पा द राइज के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म सरदार उधम है। बाल फिल्म गांधी एंड कंपनी है और फीचर फिल्म रॉकेटरी है। इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से रिलेटेड आपको याद करवाते हैं, जिसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी को दिया गया है द कश्मीर फाइल्स के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ और कीर्ति सेनन को मिमी के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए। बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल टेलीग्राम की कौन सी है? द कश्मीर फाइल्स है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटरटेनमेंट, ये RRR है। बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट है। इसके अलावा बेस्ट ऑडियोग्राफी रिकॉर्डिस्ट उन्नी कृष्णन की है, एक था गांव। इसके अलावा बेस्ट सिनेमेटोग्राफी बिट्टू रावत पटल टी की है। इसके अलावा बेस्ट एजुकेशनल फिल्म सिरपी गैलिन सिल्पैंगल तमिल की है। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू मिथु दी, जो कि मराठी
और 3-1 मराठी और हिंदी जो कि दोनों में है, इनको दोनों को बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू दिया गया है। बेस्ट इन्वायरमेंटल फिल्म मुन्नम वलाउ है जो कि मलयालम की है, और बेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फिल्म इथोस ऑफ डार्कनेस है। स्पेशल ज्यूरी जो कि रेखा है मराठी फिल्म की। बेस्ट एनिमेशन फिल्म आंधी तुंदु है जो कि मलयालम की है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फिल्म लुकिंग फॉर चालान है जो कि इंग्लिश की है, और बेस्ट एक्सप्लोरेशन एडवेंचरस फिल्म आयुष्मान की जो कि इंग्लिश और कनाडा है। शुरुआत 1954 में हुई थी। बेस्ट फीचर फिल्म श्यामची मराठी है। 1967 से शुरुआत हुई पहली बार। बेस्ट एक्टर के रूप में उत्तम कुमार और बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में नरगिस दत्त को दिया गया था। छठा प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्रीमा PRIMA ET11 कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी दुर्गापुर में लॉन्च किया गया है। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहाँ? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और ये निर्माण सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन सेमरी द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जो कि कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में हुई थी। महानिदेशक है N कलाई सेल्वी। इस प्रकार से सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्रीमा ET11 का अनावरण किया है। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कृषि स्टार्टअप के महत्व को रेखांकित किया और कृषि में AI संचालित प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने ई ट्रैक्टर, ड्रिप सिंचाई और जीनोम अनुक्रमित खेती जैसी विशिष्ट कृषि प्रौद्योगिकियों में स्टार्टअप की बढ़ती रुचि पर प्रकाश डाला है। सातवां प्रश्न, CM सशक्त बहना उत्सव योजना कहाँ आरंभ हुई है? ये कहाँ आरंभ हुई है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये उत्तराखंड है, जिसमें महिला समूहों की ओर से निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। फूल दे उत्सव बाजार महोत्सव 2023 देहरादून में मनाया गया। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 ऋषिकेश में मनाया गया। ये तीनों उत्सव हैं, ये कहाँ पर मनाए गए? ये उत्तराखंड में मनाए गए। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना 2023 का उद्घाटन या घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया है। आठवां प्रश्न, हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 100 मीटर डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। तो किसने जीता है? तो ये 100 कैरी रिचर्डसन ने जीता है, जो कि कहाँ की रहने वाली है? तो ये अमेरिका की है। इसका जो आयोजन हंगरी में हुआ है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, मुद्रा फोरिंट है। हंगरी के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पुस्ताज कहा जाता है। इस प्रकार वर्ल्ड जो 100 मीटर चैंपियनशिप है, इसमें सर कैरी रिचर्डसन ने जीता है, जो कि ये महिला है। 9वां प्रश्न, ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भेंट स्वरूप क्या प्रदान किया गया है? तो ये बिदरी सुराही, नागा शॉल और गोंड पेंटिंग, ऑप्शन नंबर डी, तीनों प्रदान किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा हैं। तेलंगाना का बिदरी सुराही ये 500 साल पुरानी फारसी भाषा का भारतीय आविष्कार है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग है, और गोंड शब्द जो है ये गोंड द्रविडियन, जिसका अर्थ हरा पहाड़ होता है, और ये नागालैंड की क्या है? एक जनजाति है, नागा। नागालैंड की जनजाति जो नागा है, इसका जो नागा साल है ये प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से बिदरी सुराही और गोंड पेंटिंग और नागा शॉल ये तीनों चीजें क्या की गई है? प्रदान की गई। 10वां प्रश्न, इजराइल तक मार करने में सक्षम मुजाहिर 10 ड्रोन को बना लिया है। ये किसके द्वारा बना लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, ईरान के द्वारा बना लिया गया है। इसकी रेंज जो है ये 2000 किलोमीटर तक, और जो इसकी स्पीड होगी
ये कितनी होगी? तो 210 किलोमीटर प्रति घंटा। 300 केजी का हथियार ये ले जा सकता है और 450 लीटर ईंधन एक बार में भरा जा सकता है इसमें। ऊंचाई 7000 मीटर तक जा सकता है। अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की ये जैसा होगा। इस प्रकार से ये ईरान का मुजाहिर M10 ड्रोन है। 11वां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस के द्वारा सम्मानित किया गया है। ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेलारोपोउलो द्वारा ये प्रदान किया गया है। 40 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की ये ग्रीस यात्रा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रीस, जिसको यूनान भी कहते हैं, इसकी राजधानी एथेंस है। मुद्रा क्या है? तो यूरो है। इस प्रकार से ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना द्वारा पीएम मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है। और ये इस तरह से पीएम मोदी की ये 40 वर्षों के बाद, कितनी? टोटल 40 वर्षों के बाद ये इनका क्या है? यात्रा है ग्रीस का, किसी भी प्रधानमंत्री के भारत के। 12वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के द्वारा यूनेस्को के साथ AI की नैतिकता पर समझौता किया गया है? तो ये किसके साथ किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, ये तेलंगाना के साथ यूनेस्को ने समझौता किया है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल, ये इतना जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होता है, ये पूछा जाता है। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में। अध्यक्ष आद्रे अजोले जी हैं और सदस्य 195 सदस्य है फिलिस्तीन। इस प्रकार से तेलंगाना पार्टनर्स विद यूनेस्को टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑन एथिक्स ऑफ AI। 13वां प्रश्न, गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई के द्वारा प्रकृति, पेड़, भू राजनीति पर लॉन्च की गई पुस्तकें कौन सी हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइंस मीट, माय डियर पोएम्स कलेक्शंस ऑफ पोएम्स, ये तीनों लॉन्च की गई हैं। माय डियर पोएम्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो है ये एंते प्री कविता फल, ये इसका क्या है? नाम है। ड्रंक ऑन लव, ये विपुल रिखी की है। मानसून अभय के की है। कुछ अधूरे शब्द आशुतोष अग्निहोत्री के, ये अभी हाल ही में आए हुए बुक्स हैं, तो ये आप अच्छे से याद करिएगा। इन बुक्सों को आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि ये बुक्स जो आए हैं हमने इनको आपको अलग से क्वेश्चन बना के नहीं याद करवाया है। यही सोचा था कि जब बुक्स आएंगे उसी से आपको रिलेट करके उन्हीं में ऐड करके पढ़ा दिया जाएगा, तो इसलिए ये याद रखिए कि आपको ये याद 100% करना है। तो इस प्रकार से PS श्रीधरन पिल्लई रिलीज्ड 3 न्यू बुक्स ऑन नेचर, ट्रीज एंड जियोपॉलिटिक्स। भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद श्री राधाकृष्ण राव का निधन हो गया है। इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, 2001 में सम्मानित किया गया है। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में भी जो पुराना मद्रास प्रेसिडेंसी है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पद्म भूषण इनको 1968 में ही मिल गया था। अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय विज्ञान पदक से इनको सम्मानित किया जा चुका था। इनको सम्मानित USA के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने किया था। इसके अलावा आपको ये भी याद करना है, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 ये भी इनको प्रदान किया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 15वां प्रश्न, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख आबादी वाले शहरों में किस शहर को पहला स्थान मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी, इंदौर को मिला है, जो कि 10 लाख आबादी वाले शहरों की बात हो रही है। दूसरा स्थान आगरा को, तीसरा ठाणे को, चौथा श्रीनगर को और 5वां MP कहीं किसको? भोपाल को मिला है। तो इस प्रकार से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 मध्य प्रदेश IIT हवाई इंदौर सिक्योर्स फर्स्ट रैंक। 16वां प्रश्न, हाल ही में वायुसेना द्वारा 100 LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट विमान ऑर्डर देने की योजना बनाई है। किसको देने की योजना बनाई है? तो ऑप्शन नंबर सी, HAL को। ये कि पहला MK1 फरवरी 2024 में डिलीवर होगा।
पहला जो है MK1 Mark 1A ये 2024 में डिलीवर होगा, बाकी सभी 2029 में डिलीवर किए जाएंगे। और 2021 में 83 ऐसे LCA मतलब क्या होता है, हल्के लड़ाकू विमान खरीद के लिए डील हो चुकी है, जिसमें इसका पहला डिलीवर MK1 का 24 में होगा, 2024 में होगा डिलीवर, तो ये याद रखिएगा। HAL क्या है, तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है। इस प्रकार IAF टू परचेज 100 मेड इन इंडिया तेजस MK1A फाइटर जेट्स। हमारा प्रयास है कि आपका करंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि करंट से रिलेटेड बहुत अब एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए हमारा प्रयास है। इसलिए आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट शेयर जरूर करें। पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन भी करें। आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें।